आज इस प्रकार लग रहा है कि केवल ब्रज में ब्रजवासी नहीं रो रहे, पशु पक्षी गैया बछड़ा वृक्ष लता सब कोई सब रो रहे, केवल कृष्ण विरह में। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान सबको हाथ जोड़ते हुए कहे, बोले, हे ब्रजवासी, हे गोपियां, मैं यदि ब्रह्मा के आयु तक भी आपके सेवा करने के बाद भी आपके ऋण से ऋण नहीं हो पाऊं। आप मुझे जितना प्रेम दिए हैं, जितना मुझे प्रेम किए हैं, अब जितने मुझे स्नेह प्रेम किए, पर आप सबको चरण में मैं बस हाथ जोड़कर विनती कर कि आप मुझे बस कुछ दिन के लिए मुझे जाने दीजिए। बस इतना में क्या हुआ कि भगवान अक्रूर जी के साथ रथ में बैठ के तो जाने लगे। मैया उठकर दौड़कर आई, आकर कहने लगी कि कनुआ 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 कनुआ। गोपियां कहने लगे, मैया कन्हैया तो चला गया है। मैया दौड़कर जाने लगी कन्हैया के रथ के पीछे पीछे, कनुआ रुक जा, कनुआ रुक जा। मैया को देखते ही कृष्ण और बलराम दोनों रथ से नीचे उतर आए। उतर के मैया को गले में लगा ले, हृदय में लगा ले। मैया बोली, लाला, आज तक मुझे पतो ना है कि तू मेरो लाला नहीं, पर अक्रूर जी से ये पता चल गया कि तू वसुदेव नंदन है। जो अपना नहीं है उसके ऊपर क्या अधिकार हम कर सकते। और इतना ही बस ये बुढ़िया मैया की अंतिम एक विनती है, एक मटकी फोड़ने से ये मैया तुझे बांध। बस कन्हैया, कभी भी जीवन में ये मैया को याद नहीं करना। भगवान मैया के चरण में बार बार गिरते हुए मैया के आंसू अपना पीतांबर से पूछती हुई, माँ, इस संसार में मैं सबको भूल पाऊं, पर आप जितने मुझे प्रेम किए हैं मैं कदाचित भूल नहीं पाऊं। बस मुझे एक ही आज्ञा दीजिए, परसों आगत मैया मैं परसों निश्चित भाव से आ जाऊं। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन, इस प्रकार की हजारों लाखों गोपियां रो रहे हैं, ब्रजवासी रो रहे हैं, स्तब्ध हो गए, गैया रो रहे हैं, बछड़े भी रो रहे हैं, वृक्ष लता भी रो रहे हैं, ब्रज में हर कण कण ही रो रहा है। आज ऐसे प्रतीत हो रहा है कि ब्रजवासी, ये कृष्ण बलराम नहीं जा रहे हैं ब्रज को छोड़कर, ये स्वयं ब्रजवासियों के प्राण, हृदय से प्राण ही निकल के जा रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण ब्रजवासी मैया सब कुछ बहुत समझाते हुए, गोपियां को बहुत समझाते हुए और एक बार रथ के ऊपर जाकर बैठते हैं और इस प्रकार कहते हैं कि गोपियां कहते हैं, प्रभु बस आप जाइए, कुछ ऐसा नहीं है, एक बार भी ये ब्रजवासी और गोपियां मैया को एक बार याद कर लेना। आप जहां पर भी रहो आप सुखी रहें, बस हमारे इतना ही हमारे लिए बहुत है। आप सुखी रहे श्याम सुंदर, हम बहुत सुखी हैं। जाने वाले भूल न जाना, लौट के आना रे, जाने वाले भूल न जाना, लौट के आना रे। हे कन्हैया, अब जा रहे हैं,
पर एक बार भूल नहीं जाए ये ब्रजवासियों को, ये गोपियों को आप भूल नहीं जाओगे। गोकुलवासी देखे देखे सब आंसू की धार बहाए। ओ गोकुलवासी देखे देखे सब आंसू आज सबके आंख में आंसू है। केवल गोकुलवासी नहीं, ब्रजवासी नहीं, समस्त गैया बछड़ा सब रो रहे। और ग्वाल बाल बचपन के साथी सबसे कहना है तो पी जाए। ग्वाल बाल बचपन के साथी सबसे कहना है तो पी जाए। एक कन्हैया सब ग्वाला बालक हे कन्हैया हे कन्हैया हे कन्हैया कहते हुए दौड़ रहे हैं। और सुखदेव बाबा कहते हैं राजन इस प्रकार सब गोकुल में इस प्रकार विरह में रो रहे हैं। और एक टक ही सब ब्रजवासी एक टक ही रथ के ऊपर रथ को ही देख रहे हैं। जब अक्रू जी रथ चलाने लगे, सुखदेव बाबा कहते राजन जब तक रथ के ध्वजा रथ के धूल तक ब्रजवासी एक टक ही देखते ही रहे। जावदा लक्ष्यते केतु जावद रेणु रथस्य च अनुप्रस्थात् पितात्मानं लेख्यानि वपुलक्षितः। सुखदेव बाबा कहते हैं जावद अलक्ष्यते केतु जावद रेणु रथस्य च अनुप्रस्थात् पितात्मानं लेख्यानि वपुलक्षितः। जब तक रथ के ध्वजा रथ के धूल जब तक सब ब्रजवासी गोपियां गैया बछड़े तक भी एक टक ही देख रहे थे। और बस ब्रजवासी को ऐसे लग रहा था राजन जिस प्रकार कृष्ण बलराम नहीं जा रहे, हमारे प्राण वल्लभ प्राण प्रिय और हमारे शरीर से ही प्राण निकल के ही चले जाते। राजन ब्रजवासियों का एक ही धन कृष्ण धन, क्योंकि ब्रजवासी तो तब तक जी रहे थे जब तक कृष्ण अपने साथ। आज यद्यपि ब्रजवासी जी रहे हैं, पर ब्रजवासियों को इसे लग रहा है कि केवल हमारे शरीर ही यहाँ पर है, हमारे मन हमारे प्राण और हमारे आत्मा तो हमको छोड़कर चले जाए। इस प्रकार ब्रजवासी सब रोते हुए, परंतु सुखदेव बाबा कहते हैं राजन फिर भी ब्रजवासियों के मन में एक आशा है, क्योंकि कृष्ण कहकर गए हैं कि परसों मैं आप चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊं। इस प्रकार सुखदेव बाबा कहते हैं ब्रजवासी बहुत धैर्य धारण करते हुए आज कृष्ण और बलराम को विदाई दे। इधर आके पुलिस वृंदावन बिहारी लाल की। बस और
5 मिनट के अंदर हम शादी सदाई करा देंगे, शादी कर लेंगे प्रभु। बस आप और 5 मिनट आप धैर्य में बैठिए, शांत में बैठिए। अब बारात में भी आप सबको नचना है, बहुत सुंदर खीरी पूड़ी सब खाना है। और अभी इस प्रकार भगवान तो ब्रज छोड़कर आज जाके मथुरा में पहुंचे। समय नहीं है, मथुरा में भी तो बहुत वर्णन करना था मुझे, बहुत सुंदर सुंदर कथा भी है, पर समय सीमित है, कथा बहुत है, असीमित है। प्रभु अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। पर हरि तो अनंत, कथा अनंत, पर हम सीमित हैं, हमारे पास समय सीमित है। भगवान चले मथुरा, पहले से बाबा पहुंच गए थे और अक्रूर जी बीच में यहाँ यमुना में स्नान करते हैं। अक्रूर घाट जो आज भी आप वृंदावन जाओगे तो देखोगे। और दिन में शेष प्रहर में जाकर पहुंचते हैं प्रभु द्वारिका में, मथुरा में। मथुरा में जाके बलराम और सखाओं के साथ भ्रमण भी किए हैं। करने के बाद और कंस के रात में जाके प्रवास किए और प्रातः में यज्ञ के स्थल में कृष्ण बलराम जाकर पहुंचते हैं। वहां पर चांडूर और मुष्टिक दोनों पहलवान थे, उनके साथ युद्ध भी हुआ। और वहां पर जितने भी थे सब ब्रजवासी से लेके मथुरावासी से लेके सब प्रभु को अलग अलग रूप पर देख रहे हैं। कि मल्ला नाम सनिनुणं नरबरा स्त्रीणं स्मर मूर्तिमा गोपानं स्वजन सदं कीर्तिभुजं शास्त्रा स्वपित्र शिशु मृत्यु भज विराट विदुषं तत्त्वं परं योगिनं वृष्णीनं परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। इस प्रकार सब दर्शन करते हैं। मैं आप सबसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं, क्या कि कल अंतिम दिन है, ध्यान देना सब। कभी मैं नहीं सोचा था कि इतना कम समय में हमारा पूरा 7 दिन ही बीत जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि आज ही शुरू कथा। पर दुख की बात है कि कैसे समय बीत गया और किस प्रकार कथा। कब मुझे तो जब यहाँ बैठता हूँ तो मुझे समय लगता है कि अभी बैठा हूँ। तो कल अंतिम दिन है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि कल निश्चित भाव से आप सब आएंगे। कल सुदामा चरित्र है, एकादश स्कंद और द्वादश स्कंद है। और आज जो भी छूट गया है लीला चरित्र, ये सबको भी थोड़ा थोड़ा मैं थोड़ा भी कहना चाहूंगा कल। और कल विशेष करके इतना महत्व दिन है कि आज तक जितने भी आए हों, यदि कल नहीं आएंगे तो इस 7 दिन के फल नहीं मिलेगा। और कल एक दिन जो आ जाएगा वो 7 दिन 8 दिन का फल मिल जाएगा। और जो बुला के लेकर आएगा उनको भी 10% मिलेगा बोनस पॉइंट दूसरे को। तो कल आप अंतिम दिन में आइए। काल खीरी पूड़ी सब बहुत सुंदर सुंदर भंडारा भी है। थोड़ा पेट खाली करके साफ करके आओगे। और कल सुदामा चरित्र हैं, बहुत सुंदर भक्त चरित्र हैं। कल सुदामा जी से हमको बहुत सीखना है। एक गृहस्थ होकर भी सुदामा जी किस प्रकार खुद भजन किए हैं और समाज को भजन शिक्षा दिए हैं अपना जीवन में। संपूर्ण भक्ति शिक्षा, निचोड़ भक्ति सुदामा चरित्र। ये तो हम लीला श्रवण किया है 2 दिन, उससे पहले तो हम पूरा भक्त चरित्र सुन रहे थे। बस और 5 मिनट में भगवान की शादी करा देंगे। तो क्या हुआ, भगवान कंस को मारे। कंस को मारने के बाद उग्रसेन जी महाराज को राजा बना दिए। राजा बनाने के बाद संदीपनी ऋषि के आश्रम में गए, पढ़ने के बाद आने के बाद उद्धव जी को भेजे। तो
जब गए, जाने के बाद क्या हुआ, उद्धव जी आकर बढ़िया संवाद था पर नहीं हो पाया। उद्धव संवाद तो बहुत सुंदर संवाद है, पर यदि समय होगा तो कल मैं थोड़ा उद्धव संवाद को कह के फिर उद्धव संवाद के बाद हमारे सुदामा चरित्र को कहूंगा। आज चलिए भगवान के शादी, भगवान के शादी आप सब आएंगे। बहुत सुंदर भगवान के शादी हैं। एक राजा थे, राजा से भीष्म को नाम, विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा, कनौका च वरानन। एक भीष्मक नामक राजा था, उनकी एक बहुत लाडली लाली लक्ष्मी जी स्वयं, जिनका नाम है रुक्मिणी जी। 4 भैया भाई विचार थे, पर उनके तो इच्छा है कि भगवान को वही शादी करे। नारद आदि संतों ने जब राजमहल में आके भगवान द्वारिकाधीश के गुण गाते थे, तब रुक्मिणी जी सुनकर ही अपने हृदय में एक सुंदर चित्रपट ही भगवान के ही बना ली थी। सुनकर ही प्रेम हो गया। तो पहले जमाने में तो ये मोबाइल फोन नहीं था कि प्रेम करोगे, तो पहले ही सुनते सुनते ही प्रेम हो गया। जब रुक्मिणी जी के बड़ा भैया जो है रुक्मी अपने मित्र शिशुपाल के साथ विवाह कराने के लिए बहन का तैयार कर दिया। रुक्मिणी जी को पता चल गई और रुक्मिणी जी बैठकर रोने लगी। भाभी यहाँ सब पूछे क्यों रो रहे, ऐसे ऐसे सब बात बता दिए। बोले तो एक काम करो, चिट्ठी एक भेज दो। रुक्मिणी जी चिट्ठी भेज दिए एक ब्राह्मण को बुला के। ब्राह्मण जी जाके द्वारिका पहुंच गए और द्वारिका में चिट्ठी लेके पहुंचा दिए। और द्वारिका में पहुंचाने के बाद भगवान चिट्ठी पढ़ लिए। ये चिट्ठी आया, देखो ये चिट्ठी पढ़ लिए। प्रभु पढ़ रहे हैं चिट्ठी। प्रभु बोले नहीं नहीं ब्राह्मण तुम पढ़ो। ब्राह्मण बोले महाराज ये आपका पर्सनल मैटर है, सीक्रेट बात है ये, और आप मुझे दे रहे हैं पढ़ने के लिए। भगवान बोले ये सब सीक्रेट मेरा कुछ नहीं है, सब कोई जानना चाहिए, आप पढ़ो। और ब्राह्मण पढ़ रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं और रुक्मिणी जी लिख रहे हैं। रुक्मिणी जी क्या चिट्ठी में लिखे हैं, पत्ते के ऊपर क्या लिखे हैं, सुनिए सब। कि श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर सुनुतं ते, निर्विश्य कर्ण विवरे हरत्वंगतापम, रूपं दृशं दुषिमतामखिलार्थलाभं, तयोचित विशति चित्रमपत्रपं में। रुक्मिणी जी कह रहे हैं कि प्रभु श्रुत्वा गुणानुसुंदर हैं और सुनुतं ते, श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर सुनुतं ते, निर्विश्य कर्ण विवरे हरत्वंगतापम, रूपं दृशं दुषिमतामखिलार्थलाभं, त्वयोचित विशति चित्रमपत्रपं में। हे प्रभु केवल आपके गुण लीला और आपके रूप को केवल मैं सुनिया हूं, आपको तो मैं कभी देखी नहीं। पर आप ये कहेंगे कि आप देखे नहीं, ऐसे कैसे प्रेम कर लिए? देखा तो नहीं मैंने तो देखा नहीं, पर बहुत आपकी कथा प्रभु में। आप तो भुवन सुंदर हैं, आपसे और कोई सुंदर संसार में नहीं है। श्रुत्वा गुणानु भुवन सुंदर सुनुतं ते, निर्विश्य कर्ण विवरे हरत्वंगतापम। जो आपकी लीला कथा सुनने से, रूप गुण को देखने से हृदय में जितना ताप है सब नष्ट हो जाए। और क्या? रूपं दृशं दुषिमतामखिलार्थलाभं, तयोचित विशति चित्रमपत्रपं में। आपके रूप गुण को मैं मेरे हृदय में चित्रपट करके रख दिया। हे भुवन सुंदर, यदि मैं किसी को भी पति रूप पर चाहती हूँ तो केवल आपको ही। हाँ, आप यदि कहेंगे नहीं नहीं तो मैं हजारों लाखों जन्म तक भी आपको अपेक्षा
कर लूंगी, पर और किसी के साथ भी शादी नहीं करूंगी, ये मेरे प्रतिज्ञा है। और सुनिए, आप यदि ये कहेंगे कि मैं कैसे जाऊं, आपके भैया लोग होंगे और भी राजाएं होंगे, हैं, क्योंकि परसों मेरे शादी भी है शिशुपाल के साथ। मेरे भैया तो सब शादी कराने चाह रहा है मेरा भैया। तो सुनो, आप कैसे आएंगे? जब शादी के दिन प्रातः समय में मैं सखियों के साथ